Hello everyone, myself CA Vijender Agarwal, a tax educator and a tax consultant. वीडियो का टाइटल और वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा दैट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन अबाउट द अपकमिंग बजट 2026। एवरी ईयर जब जैन एंड होने पे आता है और फर्स्ट फेब आने को होती है, हम सब लोगों में एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि यार इस बार बजट में हमारे लिए क्या रहने वाला है। So on the basis of various representations filed by different industries with the finance ministry, on the basis of things, news, leaks, whatever we are hearing in the public domain, let us try to get an insight कि यार इस बार बजट में क्या चीजें रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, दिस टाइम द बजट इज as usual on 1st of Feb, which happens to be a Sunday. Sunday is usually a off day for all of us, but this time around our Sunday is going to be very busy. You, me, and all the finance, accounting, tax professionals across the country will be just scanning through all the documents and seeing कि budget में क्या है, क्या नहीं है. And yes, the stock markets will also remain open on Sunday. Having said that, भाई फाइनेंस मिनिस्टर इस बार तो उनके लिए बड़ी मुश्किल रहने वाली है बिकॉज द एंटायर ecosystem, the entire economic backdrop has a lot of turbulences right now. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल कि भाई क्या हम टैक्सेशन के प्रपोजल्स में गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप एक बार ये समझिएगा कितने सारे चैलेंजेस को इनको एड्रेस करना है। इंटरनेशनली इतने सारे जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं which have a direct or indirect impact on the economy. The war between रशिया एंड यूक्रेन वो खत्म होने पे नहीं है। इसराइल का पहले ही वॉर चल रहा था गाजा वाले फील्ड पे, अब पैरेलली मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की प्रॉब्लम भी आ गई है और उसके बाद यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक तरह से अपडेट किया और फिर वो ग्रीनलैंड के ऊपर यूरोप के साथ भिड़े पड़े। सो ये सारी चीजों की वजह से आप सोचिए इकोनॉमी पे जो भी इंपैक्ट आ रहा है दैट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू कंसिडर। एंड यस, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप ही हैज बीन इन न्यूज इन रीसेंट पास्ट फॉर हिज सो कॉल्ड टैरिफ्स। अलग अलग चीजों के ऊपर उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं विच एक्चुअली आर हैम्परिंग आवर इकोनॉमी। इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ और भी बहुत मैक्रो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप रुपी की वैल्यू देखेंगे, इट हैज ब्रीच्ड 91, ऑलमोस्ट 92 भी टच ही कर गए थे। तो यूएस डॉलर के मुकाबले हमारा आईएनआर जो है वो रेगुलरली वीकन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द प्राइसेस ऑफ द प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अदर मेटल्स, दे आर जस्ट ब्लोइंग ऑफ द रूफ। मतलब लीनियर इंक्रीज भी नहीं है, ग्रेजुअल इंक्रीज भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है इनके प्राइसेस के अंदर। एवरी डे यू सी सिल्वर के प्राइसेस के अंदर 4% इंक्रीज है, 5% इंक्रीज है। ये इतना इनऑर्गेनिक इंक्रीज, इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ ईवी सेक्टर एंड द सोलर इंडस्ट्री इन द कंट्री। But among all these things, there is a silver lining, a positive lining, and that is the very recently announced India European Union Trade Pact. भाई यूएस के साथ तो इतनी नहीं बन पा रही, तो चलो यूरोपियन यूनियन के साथ ही बनाते हैं। बहुत लंबे टाइम से उनके साथ हमारा जो ट्रेड डील थी वो फाइनलाइज होनी थी। राइट नाउ वी आर हियरिंग दैट इट इज इन द स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन एंड इट विल बेनिफिट बोथ इंडिया एंड इकोनॉमी। भाई एक जगह से धक्का मिल रहा है यूएस से, तो अपने पैर तो बाकी जगह पे जमाने ही पड़ेंगे। इतने सारे चैलेंजेस के साथ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को डील करना पड़ रहा है, तो बहुत सोच समझ के इनको बजट बनाना पड़ेगा। एक और चीज, आर नेबर्स पाकिस्तान एंड चाइना, उन लोगों के साथ हमारे रिलेशंस हमेशा ही स्ट्रेन्ड रहे हैं। बट इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बट आई कैन नॉट से दैट फॉर द प्रेजेंट टाइम। बांग्लादेश के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हुई है, वहां पे भी जो न्यू गवर्नमेंट आई है, उस न्यू गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं है। इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है समझिएगा। बांग्लादेश इज वन ऑफ द मेजर टेक्सटाइल हब्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स माइट मूव देयर मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ बांग्लादेश टू अदर कंट्रीज। एंड यहाँ पे पिक्चर में आता है क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप करके उन मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए कन्विंस कर सकता है। If that be the case, it will increase the production capacity of our country and it will also increase the exports for the country. So, amongst this excessive turbulent economic backdrop, let us see what the budget holds for us. Before going into the details of what direct tax and indirect tax changes can we expect in the upcoming budget, let me share one very important and useful information with you all. आप सब लोगों को पता ही है, टैक्समैन पब्लिकेशंस इंडिया का एक लीडिंग पब्लिकेशन हाउस है फॉर फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड मटेरियल।
एवरी ईयर जब भी बजट आता है, दे कम आउट विद अ पब्लिकेशन। उस पब्लिकेशन के अंदर वो बजट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि बजट स्पीच हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, मेमोरेंडम हो गए, उससे जुड़े हुए क्लॉजेस के ऊपर कोई भी एडिशनल डिस्कशन हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस पब्लिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय देम एंड रिलीज्ड बाय देम इन ओनली फ्यू आवर्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द बजट। I have been referring this publication since a long time and last year also मैंने आप सब लोगों को इस publication के बारे में inform भी किया था, recommend भी किया था। ये publication आप अपने लिए कहाँ से प्री ऑर्डर कर सकते हैं? सो इसके लिए आपको आना पड़ेगा टैक्समैन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, टैक्समैन बुक स्टोर। और टैक्समैन के बुक स्टोर पे आप आते हैं तो यहाँ पे प्री ऑर्डर के सेक्शन में आप देख सकते हैं ये बजट 26-27 के ऊपर ये बुकलेट है। और इस बुकलेट के अंदर आप जाके देखेंगे, यहाँ पे ये कहते हैं दैट दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द टैक्समैन ऑन द बजट एंड विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द बजट बीइंग अनवेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। आप अपनी कॉपी प्री ऑर्डर करना चाहे कर सकते हैं और इसके लिए आपके पास एक 10% का डिस्काउंट कूपन भी रहेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग के कुछ यूजर्स के लिए ये ऑफर जो है वो वैलिड रहेगा। Now coming back to the point ki what direct tax and indirect tax changes can we expect in the budget? So first of all, we need to understand that with effect from 1st April 2026, we will move into a regime of new income tax law. The Income Tax Act 2025 will finally become applicable. सो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के लिए कि कुछ ना कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे और उन्हीं के बारे में हम देखना चाहते हैं कि अपकमिंग बजट के अंदर कुछ बातें एड्रेस की जाती है, नहीं की जाती है। हमेशा पर्सनल टैक्सेशन में लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि जी टैक्स रेट्स थोड़े से और बेटर कर दीजिए, टैक्स में रिलीफ दे दीजिए। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता स्लैब रेट्स के साथ कोई खास चेंज किया जाएगा बिकॉज लास्ट ईयर इटसेल्फ बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया गया था। 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, उससे सीधा बोल दिया गया 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है अंडर द न्यू टैक्स regime. So the possibility of slabs being altered, I find it a little unrealistic. लेकिन हाँ, सैलरीड क्लास के लिए जो न्यू रिजीम में 75,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इट इज बीइंग स्पेकुलेटेड कि शायद उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। Apart from that, the cost of housing, the rental cost, they are increasing day by day. And after that, people purchase their own houses. They take loans for those houses. Under the new regime, there is no benefit for interest deduction under Section 24B for a self-occupied property. बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कि कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ होम टुडे, प्लीज अलाउ बेनिफिट फॉर इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स regime. गवर्नमेंट वांट्स कि मैक्सिमम लोग जो है वो न्यू रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर भरे और न्यू रिजीम में जब 24B का बेनिफिट नहीं मिलता ना तो लोगों को चुभता बहुत है। भले ही थोड़ी सी कैपिंग हो जाए इस पे, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग सम रिलीफ इन दैट रिगार्ड। अनदर थिंग, गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर एंड whenever we talk about employer employee pork visits, so over there we have valuation rules for traditional ICE based cars जहां पे इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी के बेसिस पे pork visit वैल्यू डिटरमिन होती है। उन रूल्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके कोई भी बात इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। व्हाट वी आर हियरिंग इज कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करना चाहती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल पोल्यूशन आल्सो। So they might also come out with valuation rules with respect to employer-employee pork visits for an electric vehicle. Another important thing, recently हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था टाइगर ग्लोबल के केस में, जहां पे जो फ्लिपकार्ट की प्राइवेट इक्विटी फर्म थी उन्होंने जो अपनी शेयर होल्डिंग बेची थी, उसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी वोंट जस्ट सी द टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, वी नीड टू सी द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। एंड वहां पे टैक्स ट्रीटी से ऊपर हमारे ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को, गारंटी इफेक्ट को रखा गया था। तो क्या अपकमिंग बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर उस जजमेंट को एड्रेस करते हुए कोई गाइडलाइन ले डाउन करेंगे, कोई क्लैरिटी देंगे ताकि आगे के ट्रांजैक्शंस का क्या टैक्सेशन रहेगा? लेट अस सी व्हाट डेवलपमेंट्स टेक प्लेस इन दैट रिगार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को जो हमेशा फेस करना पड़ता है कि जो प्रोसेसिंग टाइम इन्वॉल्व है रिटर्न्स को प्रोसेस करने में, उसमें भी टाइम लगता है। इसके अलावा जो असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, अपील्स हैं, उनके अंदर भी बहुत टाइम लग रहा है। एंड वी ऑल नो कि अब धीरे-धीरे हर जगह पे एआई का यूज़ बढ़ रहा है। तो क्या गवर्नमेंट भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ एआई टूल्स को इनकॉर्पोरेट करेगी जिससे सारा काम स्पीडीली हो जाए? भाई एज़ टैक्स पेयर, इफ आई डू नॉट डू माय वर्क टाइमली, इफ आई डू नॉट पे माय टैक्स टाइमली, आई हैव टू पे इंटरेस्ट। इफ आई एम नॉट फाइलिंग माय रिटर्न्स टाइमली, आई हैव टू पे लेट फीस। So somewhere government also is accountable for doing its task properly.
एंड वी ऑल नो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर्स गई हुई हैं, वो आईटीआर्स अभी भी तरीके से प्रोसेस नहीं हुई, लोगों के रिफंड्स अभी तक नहीं आए हुए। So whether government will give an assurance to the people कि भाई we will introduce certain AI tools for better tax administration, we are hearing about it. Let us see what the budget holds in this case. Now having a short discussion about indirect tax की indirect tax के expectations के respect में क्या है। तो सबसे पहले जैसे we were discussing in the initial half of the video कि आज के डेट में इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है और कंट्रीज के बीच में आपस में बहुत प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर सप्लाई चेन में डिस्रप्शंस है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी तरीके से नहीं है। तो क्या इस केस के अंदर गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करती है? दे कम आउट विथ न्यू मेजर्स सो दैट गवर्नमेंट एनकरेजेस प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इन इंडिया, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाहर वाले लोगों पे कम हो और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो इन सो फार एज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर ओन कंजम्पशन। जीएसटी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी, हम सब लोगों को पता है जीएसटी 2.0 के चेंजेस को गवर्नमेंट ने 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल किया था और रेट्स का रैशनलाइजेशन किया था, बहुत सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रेट्स को चेंज किया था, 5% और 18% के दो ब्लॉक को आगे चलाने की बात की गई है। It has given benefit to a lot of people, but at the same time there are certain industries जहां पे बहुत सारा क्रेडिट अक्यूमुलेट हो चुका है जो अभी तरीके से यूज नहीं हो रहा है, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि शायद उनको क्लैरिटी दी जाएगी कि इस क्रेडिट अक्यूमुलेशन का क्या करना है। रिफंड सीम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट किसी तरह से वो एडजस्ट हो सके, दैट इज व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन इज, बिकॉज उनकी बहुत सारी वर्किंग कैपिटल वहां पे ब्लॉक्ड है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ क्लैरिटी एंड बजट इज द बेस्ट वे टू एड्रेस देम ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, there are a lot of interpretational related issues with respect to export of goods, export of services, जहां पे लोगों के जीएसटी रिफंड्स withheld कर लिए जाते हैं और वहां पे भी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है। द इंडस्ट्री इज आफ्टर द गवर्नमेंट टू सॉर्ट आउट दोज इंटरप्रिटेशनल इश्यूज सो दैट अ फाइनल कॉल कैन बी टेकन कि उन रिफंड्स का क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक और चीज, हमारे पास इंटरमीडियरी सर्विसेज का जो टैक्सेशन आता है, सो आईजीएसटी एक्ट सेज दैट फॉर द इंटरमीडियरी सर्विसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, whereas internationally for intermediary services the place of supply is the location of the recipient. So बहुत सारे intermediaries हैं who are actually catering to foreign clients, but those transactions are taxable because the place of supply lies in India. So they have made representation to the government in this regard that please, align the Indian taxation system with the international standards and give us the benefit of zero rating for our intermediary services also. So we await a clarification or a change from government in that regard. Apart from that, we all know big companies like Microsoft, Google, Amazon, they are investing huge sums of money on building AI data centers. And इस चीज में इंडिया भी पीछे नहीं रहना चाहेगा। इंडिया का आईटी बेस वैसे भी बहुत स्ट्रांग रहा है एंड इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने दे हैव केटर्ड टू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑलवेज। सो एआई को अब कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, दैट वी ऑल नो। सो डज गवर्नमेंट एड्रेस दिस पॉइंट इन द बजट की जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं, बैकएंड है, उनको सेटअप करने के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है? लेट अस सी, टाइम विल टेल। अब एक चीज है, reforms have taken place in GST 2.0 के थ्रू। Reforms have taken place in income tax. The new Income Tax Act 2025 will be very soon. It will become applicable from 1st April 2026. Everything has been finalized. One area which is demanding government's attention is customs. ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है। सो गवर्नमेंट ने पिछले साल के बजट में ये बताया दैट वी विल कम आउट विद अ न्यू इनकम टैक्स लॉ। देन 6 महीने 7 महीने बाद ही उन्होंने जीएसटी की अनाउंसमेंट कर दी। तो इसी मोमेंटम को बनाते हुए क्या इस बार भी वो एक बढ़िया अनाउंसमेंट करेंगे कि हम कस्टम्स के अंदर भी रिफॉर्म करने वाले हैं? लेट अस सी। एंड वन पर्टिकुलर सेक्टर, दैट इज द ज्वेलरी सेक्टर, दे आर सेइंग कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस इतने एक्सेप्शनली हाई हो चुके हैं दैट पीपल आर नॉट परचेजिंग द ज्वेलरीज लाइक दे यूज्ड टू डू। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जो ज्वेलरी बनाते हैं। सो will government rationalize certain customs rate on import of precious metals or gold or silver in order to give boost to this industry? Let us see what happens in this budget. So
In this video, I've tried to put forward those insights which are circulating in the public domain through government's official and unofficial channels, the various representations that have been made by the industry. Only time will tell. फर्स्ट फेब 11 बजे ही हमें पता चलेगा बजट में क्या है क्या नहीं है जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट रोल आउट करेंगे. And once again, as I said at the in the middle of the video, that if you are if you want to refer one single publication जहाँ पे आपको सारा ऑफिशियल डेटा मिले, कोई भी आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले, सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन बजट से जुड़ी हुई, बजट के डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई एक जगह पे मिले, यू कैन रेफर द टैक्समैन पब्लिकेशन व्हिच आई रेफर टू इन द वीडियो. उसका जो लिंक है वो आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड उस पे 10% का आपके लिए ऑफ भी रहेगा इफ यू प्री ऑर्डर. So let us see 1 फरवरी को क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. And after the budget, we'll come out with a video talking about the changes that have been introduced in budget 2026. I hope this video has given you an idea as to what we can expect in this budget. I'll see you guys soon with more additional videos. Till then, take care.